तो मैं यही कह, तस्करा जब भी किया मैंने इमामजादों का, जी बेशक, तस्करा जब भी किया मैंने इमामजादों का, बुग़्ज़ से चेहरा बिगड़ गया हरामजादों का, बुग़्ज़ से चेहरा बिगड़ गया हरामजादों का, और लगाकर नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हरामजादों का, बेशक, हराम कर दिया जीना हरामजादों का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मैं पहले ही ये बात कहता हूँ और हमेशा से कहता हूँ कि लोगों कुरान पढ़ो, और जब कुरान समझना है तो आले रसूल के पास चलो, इमाम हुसैन के पास चलो, इमाम हसन के पास चलो, मौलाए कायनात के पास चलो, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की बारगाह में आओ। ये आपको बताएंगे कि कुरान कहना क्या चाह रहा है, कुरान बताना क्या चाह रहा है, कुरान का पैगाम। रसूल ने क्या फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम, इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। दो चीजें। कौन सी? अच्छा, दोनों वजनदार हैं। ऐसा नहीं कि एक हल्की है एक भारी है, ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा चमकदार है एक कम है, नहीं, सकलैन, दोनों हम वजन, बुलंद मर्तबा, दो चीजें। कौन कौन सी? कौन? अच्छा, सरकार क्या फरमा रहे हैं? तरक्तु फीकुमुस सकलैन मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लू, अगर तुम दोनों के दामन को पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। यानी दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने इनका दामन पकड़ लिया तो कभी गुमराह, कभी गुमराह, कभी गुमराह। दो। कौन कौन से? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, कुरान। अभी थोड़ी देर के बाद हुफ्फाज़े कुरान के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी और आप अपनी माथे की निगाहों से देखेंगे। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है, वाह वाह। ये हाफिज बन गए, ये कारी बन गए, इन्होंने कुरान याद कर लिया। दिल में कभी ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बन जाए, मेरा पोता भी हाफिज कुरान बन जाए, मेरे घर में भी एक हाफिज कुरान हो, मेरे घर में भी एक ऐसा बेटा हो जिसके सीने में कुरान मुकद्दस महफूज हो, जो सुबह शाम चलते फिरते कुरान पढ़ता रहेगा और हमारे खानदान के बख्शिश की जमानत होती रहेगी। आज जब इस महफिल से उठें तो दिल में ये इरादा करके उठें, परवरदिगार तू हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपने घर से एक बेटे को, एक फर्द को कुरान मुकद्दस का हाफिज बना। क्यों? इसलिए कि कयामत के दिन जब जन्नती जन्नत की तरफ, दोज़खी दोज़ख की तरफ जाएंगे तो जन्नत के दरवाजों पर कुछ जन्नतियों के लिए सजी सजाई ऊंटनियां खड़ी होंगी और वो ऊंटनियां सिर्फ और सिर्फ हाफिज़े कुरान के लिए होंगी। जोर से सुभान अल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से उन ऊंटनियों पे हाफिज़े कुरान को बिठाया जाएगा। यानी सब जन्नत में बाप्यादा पैदल जाएंगे। हाफिज़े कुरान के लिए जन्नत के गेट पर ऊंटनियां होंगी जो सजी सजाई तेज रफ्तार, और फरिश्ते कहेंगे ऐ कुरान के हाफिजों, तुम इस ऊंटनी पे सवार हो जाओ और जन्नत के अंदर दाखिल हो और कुरान पढ़ना शुरू करो जितना तुम्हें याद है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या तुम दाखिल हो जन्नत में और जो तिलावत करना शुरू करो जितना कुरान तुमको याद है। कहते हैं हुफ्फाज़े कुरान
अपने अपने बेहतरीन हसीन अंदाज में कुरान पढ़ेंगे, ऊंटनी जन्नत की शाहराह पे चलती चली जाएगी और उतनी दूर तक चलती रहेगी जब तक हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ता रहेगा। जहां तक कुरान याद होगा वो ऊंटनी चलती रहेगी। जब हाफिज़े कुरान का हाफिजा जवाब दे जाएगा वो खामोश हो जाएगा, ऊंटनी वहां पे रुक जाएगी और गैब से एक निदा आएगी, ऐ हाफिज़े कुरान, तूने जितना रास्ता तय किया है ऊंटनी पर वो सारे के सारे जन्नत का प्लॉट तेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते वो पूरा हिस्सा हाफिज़े कुरान का होगा और फिर हाफिज़े कुरान के जितने भी नेक रिश्तेदार होंगे सबके सामने उस हाफिज़े कुरान पे फरिश्ते फख्र करके कहेंगे ये वो है जिसके सीने में खुदा का कुरान महफूज है। सुभान अल्लाह। ये वो है जिसके सीने को खुदा ने अपने कुरान की हिफाजत गाह आमाजगाह बनाया है। कहते हैं कि हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सर पर एक चांद सा चमकता सूरज सा जगमगाता एक ताज रखा जाएगा जिसकी चमक इतनी होगी कि देखने वालों की आंखें चुंधिया रही होंगी और लोग कहेंगे कि ये कौन है, क्या ये सालिहीन और सिद्दीकीन और अंबिया की जमात है जिनके सरों पे इतना मुकद्दस ताज रखा हुआ है। तो आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिनके बेटे जमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अजीजाने मोहतरम, खुदा जिसे चुनता है उसका मकाम बुलंद बाला हो जाता है। रसूल इसलिए कहते हैं कि कायनात में सबसे अफजल घर मोहम्मद का घर है, इसलिए कि खुदा ने इस घर में अपने हबीब को भेजा है, अपने प्यारे को भेजा है, मुस्तफा करीम को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे अफजल मदीना है। बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कब मैं पूछूं मदीना अफजल क्यों है, पेरिस अफजल क्यों नहीं, जर्मनी अफजल क्यों नहीं, चाइना अफजल क्यों नहीं, भारत जहां ताजमहल जैसी खूबसूरत और हसीन इमारत है ये अफजल क्यों नहीं, आईफल टावर और मिस्र जहां पिरामिड्स मौजूद हैं बड़े बड़े वो क्यों अफजल नहीं, मदीना क्यों है का पिरामिड ताजमहल आईफल टावर से फजीलत नहीं मिलती, फजीलत मिलती है मोहम्मद अरबी के वजूद से। जहां मुस्तफा हैं वो जमीन कायनात की हर जमीन से ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यही तो कहता हूं कि फजीलत जमीनों को बड़े बड़े टावर मकान सोने चांदी मुरक्का व मुरशा पत्थरों और मार्बलों से नहीं मिला करती है। अगर मिलती है फजीलत तो नबी के वजूद से मिलती है, नबी के जिस्म अक़दस से मिलती है, नबी के रहने से मिलती है। पूरे मोहल्ले में बहुत सारे लोग हों उनमें ऐसे एक हाजी हो तो लोग कहते हैं हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब। मैं पूछूं क्यों हाजी साहब की इज्जत हो रही है, का इन्होंने खुदा और रसूल का घर देखा। सुभान अल्लाह। बेशक, ये उम्रा पे गए थे, रसूल का मदीना देख के आए हैं, ये रसूल का घर। मैं नहीं कह रहा, उलमाए देवबंद कह रहे हैं कि जहां रसूल की कब्र है अल मुहन्नद अल मुफन्निद में कि जहां रसूल की कब्र है, रसूल के कब्रों के रसूल के कब्र अतहर के पैरों के पास जो मिट्टी है, मैं नहीं कह रहा, उलमाए देवबंद, अहले हदीस, वहाबी रसूल के तबर्रुक का मुनकिर अपनी किताब अल मुहन्नद अल मुफन्निद में कहता है कि रसूल की जो कब्र अनवर है उसके कब्रों के कब्र के पैताने पैरों के नीचे जो मिट्टी है वो मिट्टी रूए कायनात से अफजल। सुभान अल्लाह। हमारा तो अकीदा है, शरह शिफा में काजी अयाज ने लिख दिया है, नसीमुर रियाज शरह शिफा नसीमुर रियाज में ये सब बातें मौजूद हैं। देवबंदियों ने कहा कि रसूल का जो कब्र अनवर है पैरों के पास की जो मिट्टी है वो अर्श से अफजल, सुभान अल्लाह, काबे से अफजल।
नहीं समझ में आया? काबे से अफजल। सुभान अल्लाह। मैं मोहल्ले की मस्जिद नहीं कह रहा, काबे से अफजल, सफा मरवा से अफजल, मकामे इब्राहिम से अफजल, पहले दूसरे तीसरे चौथे छठे सातवें आसमान से अफजल, अर्श से अफजल। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो मिट्टी रसूल के कदमों के नीचे है वो अर्श से अफजल है। जो हुसैन रसूल के कांधे पे है उसकी फजीलतों का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह। सुभान है ना? रसूल जो जूता पहन ले, जो नालैन, नालैन समझते हैं? जूते शरीफ, सरकार जो नालैन पहन ले, वो नालैन अगर टूट जाए और उस टूटी हुई नालैन का एक धागा कायनात की दौलत से अफजल। सुभान अल्लाह। मैं नहीं, अल्लामा आइनी शामी फरमाते हैं, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी फरमाते हैं, और फतावा हदीसिया में यह बात मौजूद है कि रसूल के नालैन का टूटा हुआ एक धागा अगर कोई उसकी तौहीन कर दे तो काफिर हो जाएगा। तो रसूल के कदमों से जो जूता कुछ देर लगा था उसके टूटे हुए धागे की तौहीन कुफ्र है। तो जिनकी रगों में रसूल का खून गर्दिश कर रहा है उस अहले बैत की तौहीन कुफ्र क्यों नहीं होगी? रसूल जिस जमीन पे कदम रख दें वो जमीन कायनात आलम से अफजल। रसूल की कब्र अनवर की पैताने की मिट्टी अर्श इलाही से अफजल। दुनिया की तमाम मस्जिद हरम काबे से अफजल। तो मैं यही सोचना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं, जिस सीने पे रसूल सर रखकर 8 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक सोते रहे, उस सीने की फजीलतों का क्या आलम होगा? जोर से भाई देखो, रसूल के कदमों के नीचे जो नालैन है वो अर्श से अफजल है। तो रसूल जहां सर रख दे वो अली की गोद कितनी अफजल होगी? सुभान अल्लाह। जोर से, रसूल जिस हुसैन को कांधे पे बिठा ले वो हुसैन कितना अफजल होगा? रसूल जिस ज़हरा के लिए खड़े हों और बुला के अपनी मसनद पे बिठाएं वो फातिमा ज़हरा कितनी अफजल होंगी? और रसूल 6 साल की उम्र से लेकर ऐलाने नबूवत तक जिसके दस्तरखान पे रोटियां खाएं, जिसके सीने पे सर रख करके सोएं, जिसकी उंगली पे पकड़ कर चले, जरा बताओ रसूल का वो चचा अबू तालिब कितनी फजीलतों वाला होगा? अरे अभी तो कहा ना हमने कि जिस सीने को खुदा ने कुरान के लिए चुन लिया वो सारे महलकपुर के स्मार्ट और हैंडसम लोगों से अफजल है, क्योंकि वो कुरान के लिए चुना गया। तो मुस्तफा करीम जिस घर में मेहमान बनकर 25 साल तक रहे वो घर कितना अफजल होगा? और पालने वाला चचा अबू तालिब कितना अफजल होगा? अलम यजिद का यतीमन फावा, कुरान की आयत है, कुरान की, अलम यजिद का यतीमन फावा। क्या हमने आपको यतीम न पाया कि अपनी पनाह दी? उठाइए तफसीर इब्ने कसीर, बैज़ावी, उठाइए तफसीर कबीर, हर मुफस्सिरे अहले सुन्नत ने लिखा क्या? अलम यजिद का यतीमन फ़आवा ऐ अबा तालिब। जोर से, मैं घर से बात नहीं कर रहा, अहले सुन्नत की किताबों से बात कर रहा हूं। जोरदार तरीके से बोलो और जोर से। हमारे यार सरकार पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर एक जगह दावत में गए, सुना होगा आपने। सरकार जैसे दावत में गए तो पानी जैसा उंडेलने लगे, सरकार हाथ धोने लगे। गौसे पाक, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ धोने लगे, गौसे पाक हाथ धोने लगे। 1 लोटा, 2 लोटा, 3 लोटा, 4 लोटा, सुना तो होगा ना?
हाथ धोते गए जब हाथ बहुत देर हो गई, बाल्टी पानी खत्म हो गया, फिर हाथ धो के बैठे, खाना वगैरह खाया। मुरीद ने पूछा, हुजूर पानी कम इस्तेमाल करते थे आप, आज इतना सारा पानी बहा दिया हाथ धोने पर? तो गौसे आजम फरमाते हैं कि जैसे मैं हाथ धोने गया, मेरी नज़र लौहे महफूज पे पड़ी, मैंने देखा कि जिसके दस्तरखान पे आज मैं खाना खाने जा रहा हूँ उसका नाम जहन्नमियों में लिखा है। मैंने रब से दुआ की कि परवरदिगार, जब तक मेरी इस मुरीदा का नाम जिसके दस्तरखान पे आज मैं खाने जा रहा हूँ, जब तक इसका नाम जहन्नमियों की फहरिस्त से निकालकर जन्नतियों की फहरिस्त में नहीं लिख दिया जाता, मैं हाथ धोना बंद नहीं करूंगा। यहाँ तक के पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं, खुदा ने मेरी उस मुरीदा का नाम जहन्नमियों की फहरिस्त से निकालकर जन्नतियों की फहरिस्त में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, मैं खुद कादरी हूँ, कादरियों तुमसे सवाल है, सीने पे हाथ रख कर बताओ कि रसूलुल्लाह की 14वीं नस्ल में गौसे आजम का ये पावर है कि जिसके दस्तरखान पे एक दिन खा ले उसे दोज़ख में नहीं जाने देते। मेरे गौसे पाक के नाना रसूल खुदा ने जिसके दस्तरखान पर 25 साल तक खाना खाया हो, उसे रसूल दोज़ख में कैसे जाने? उलमा का इख्तिलाफ है, घास छील के नहीं आए हैं हम लोग। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से लेकर के उड़ीसा तक फकीर अकेला सफर करता है। उलमा का इख्तिलाफ है, बिल्कुल है, मगर ये याद रखना, हम जो मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं ये मौक़िफ़ भी अहले सुन्नत के उलमा का। सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मारहरा शरीफ का अजदाद कौन? शाह बरकतुल्लाह के दादा ईमान अबू तालिब के कायल। जोर से और जोर से सरकार ख्वाजा ख्वाजगाम सैयद मोहम्मद बदायूनी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आप भी कहते हैं कि अबू तालिब ईमान की दुनिया से। तो शफीकुल कादरी तन्हा नहीं है, ये उलमाए मदारिया, ये उलमाए चिश्तिया, ये तन्हा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ और हमारे पीछे भी औलिया अल्लाह की जमात खड़ी है। उन्होंने रज के मचल के कहा है, जहां मुस्तफा एक वक्त खाना खा लें, परवरदिगार उस खिलाने वाले को कभी दोज़ख में नहीं डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आप देखिए, वो वाली आपकी सुभान अल्लाह नहीं है जो मुहर्रम में होती है। खैर मुहर्रम की बात अलग है, अब्बास का आलम आपके ताकत को बढ़ा देता है। मुहर्रम की बात अलग होती है, इसलिए कि हुसैन का ताजिया आपकी ताकत को दोबाला कर देता है। जज्बे हुसैनी आपके सीनों में होता, मगर घबराइए नहीं, जहां या हुसैन कहोगे वहां करबला से मदद चल के आएगी, है ना? तो मैं क्या कह रहा था, कुरान और अहले बैत दोनों साथ चलेंगे। कुरान वो है कि उसके पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, जिस सीने में कुरान होगा अल्लाह उस सीने को जहन्नम में नहीं डालेगा। अगर यकीन नहीं है, जिस सीने में कुरान होगा अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा? बोलो, जिस सीने में कुरान होगा अल्लाह उस सीने को जहन्नम में डालेगा? बोलो, डालेगा। तो जिस सीने पे रसूल सर रख के सोए वो सीना जहन्नम में जाएगा, है ना? रिवायत में लिखा है, रिवायत में तो बहुत कुछ लिखा है। रिवायत में लिखा है कि गधे का गोश्त खाइए, उसी बुखारी में दिखा दूं, घोड़े का गोश्त हलाल है, तशरीफ लाइए खाइए। नहीं, वो बात अबू दाऊद को देखिए, उसमें मना किया गया है। हाँ, आप बुखारी के बाद अबू दाऊद भी देखते हैं, हम बुखारी से पहले बुखारी के दादा उस्ताद अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक को देखते हैं, जिन्होंने कहा अबू तालिब इस दुनिया से कलमा पढ़ते हुए तशरीफ ले गए, मुसलमान तशरीफ ले गए, अल्लाह का नाम लेते हुए। जिसके घर में एक कुरान हो, एक कुरान का हाफिज हो, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। जिसके सारे के सारे बेटे
बोलते कुरान हो, जिसका हुसैन नेज़े पे तिलावत करता हुआ कुरान हो, जोर से, जिसका बेटा अली कुरान नातिक हो, जिसका पोता हसन और ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मोहम्मद बाकिर जाफर सादिक मूसी काजिम अली रजा तकी अल जवाद अली नकी हसन अस्करी, ये सब के सब कुरान नातिक हो, उसका दादा जहन्नम में कैसे जा सकता है? रज के जरा जोर से बोलो। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? इन्नी तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन। बस बात खत्म, बात खत्म कर। आनमन बाशम के रोजे जंग बीनी पुश्ते मन, हम अपने साथ निजामुद्दीन औलिया को लेके खड़े हैं, मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी को लेके खड़े हैं, हम अपने साथ इमाम कुस्तुलानी जलालुद्दीन सुयूती को लेके खड़े हैं, हम अपने साथ उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा महमूद आलूसी को लेके खड़े हैं, हमारे साथ काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती हैं, हमारे साथ पीराने गोलड़ा, पीराने सियाल और बड़े बड़े अकाबिर हैं जिन्होंने खुल के कहा है कि जिस घर में नबी कदम रखे अल्लाह उस घर को जन्नत बना देता है। तो जहां नबी ने 16 साल जिंदगी के गुजारे, उस अबू तालिब की अजमतों का क्या कहना होगा, उस अबू तालिब की रिफातों का क्या कहना? जोर से, कुरान के हाफिजों, तुम कुरान के हाफिज हो। अबू तालिब वो है जो कुरान का मुहाफिज है। यहां तो जुमा जुमा एक बार मस्जिद चले गए तो अल्लाह का शुक्र है, वरना मस्जिद किसे कहते हैं, मेहराब किसे कहते हैं, पता ही नहीं। मस्जिद में जाना तो दूर की बात है, नमाज तो दूर की बात है, जुमा भी नहीं पढ़ी तो सीधा ईद, और जो ईद भी नहीं पढ़े तो फिर उलमा हमारे हैं वो आखिरी वाली पढ़ा देते हैं जनाजे की, माज़ाइद 3 तकबीरों के। इससे पहले कि मरो अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़े। तो अर्ज ये कर रहा था, खुदा ने कुरान और अहले बैत को छोड़ा। क्या कहा? कुरान और अहले बैत दोनों को साथ छोड़ रहा हूं। लन यफ्तरिका, सुभान अल्लाह, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरिदा अलैयल हौद, यहां तक कि कुरान और अहले बैत दोनों इस जगह से चलेंगे तो मैदान कयामत में हौज़े कौसर पे आकर मुझसे मिलेंगे। यानी सब छोड़ सकते हैं, एक दूसरे का साथ धोखा दे सकते हैं, मगर कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे। ये जहां होंगे साथ होंगे। यकीन ना आए तो घर जाके कुरान उठा के पढ़िएगा, कुरान अहले बैत के कसीदे गाता नजर आएगा, कुरान अहले बैत के तराने पढ़ता नजर आएगा, कुरान अहले बैत की फजीलत बयान करता नजर आएगा, कुरान अहले बैत की अजमतें बयान करता नजर आएगा। कहीं कुरान कहेगा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कहीं कुरान कहेगा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कहीं कुरान कहेगा फकुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कहीं कुरान कहेगा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन, कहीं कुरान कहेगा फस्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। से अरे 300 मैं नहीं कह रहा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल कहते हैं अली वो है जिसके हक में कुरान की 300 आयतें नाजिल हुई। अहले मिंबर की तवज्जो हो, अली वो है जिसके हक में कुरान की कितनी 300 आयतें नाजिल हुई। 300 आयतें अली के हक में नाजिल हुई। और कहते हैं अल्लामा रजब हम्बली सिर्फ यही नहीं, जितनी आयतें या अय्युहल लज़ीना आमनू से शुरू हो रही हैं उसका पहला मुखातब अली है, पहला खिताब अली से है। क्यों? इसलिए कि अव्वलो मन अस्लमा अली इब्न अबी तालिब, जो सबसे पहले ईमान लाया वो मौलाए कायनात
अली ये मुर्तजा की जात है ना। कहते हैं हजरत अब्बास, मैंने देखा काबे में एक जवान आया जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु, जोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके पीछे उनकी ज़ौजा, उनका गुलाम और एक छोटा सा बच्चा आया। उन्होंने जल्दी से नमाज की नियत बांधी। मुशरिकीन मक्का बैठे थे, फौरन उठ के खड़े हुए। ये खुदाओं, हमारे खुदाओं के सामने, बुतों के सामने किसी और खुदा की इबादत कर रहे हैं, चलो इनको रोकते हैं। कि जैसे मुशरिक चले नमाज में खलल डालने, अबू तालिब वहां से तलवार लेके आए। आगे रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे अबू तालिब तलवार लेकर तलवार के दस्ते पे हाथ रखकर आधी तलवार बाहर खींची और ऐसे घूमने लगे जैसे चौकीदार दुकान का और खजाने का पहरा है। और अपनी तलवार के दस्ते को पकड़कर गोया अबू तालिब बताना ये चाहते थे, नमाजियों मैं वो हूं जो नमाज़े मोहम्मद की हिफाजत कर रहा हूं। ईमान वालों मैं वो हूं जो कुल्ले ईमान, जाने ईमान, आईने ईमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिफाजत कर रहा हूं। तुम नमाज पढ़ते हो, मैं नमाज की हिफाजत करता हूं। तुम नमाज पढ़ते हो, मैं नमाज बचाता हूं। तुम कुरान पढ़ते हो, मैं कुरान की हिफाजत करता हूं। तो हाफिज बनना और है, मुहाफिज कुरान होना और। तो हाफिजों, मुहाफिज कुरान के बारे में जबान न खोलो। जब उलमा का इख्तलाफ आ गया तो बेहतर ये है उनके साथ हो जाओ जो खामोश हैं, कुछ नहीं कहते। का हम कुछ नहीं कहते, अदब करते हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने अपने चचा अबू तालिब से मोहब्बत की। क्या कुरान और अहले बैत ये जुदा नहीं होंगे। अच्छा देखिए, हम और आप अगर जोड़ी बनाएं, आखिरी बात पूछ रहा हूं, मैं और आप अगर जोड़ी बनाएं तो हो सकता है, जोड़ी नहीं होती हमारे यहाँ, दुल्हन अच्छी खूबसूरत, दूल्हा काला कलोटा। लड़का बहुत खूबसूरत, लड़की अच्छी नहीं है। पूरा मर परिवार, कुंबा, फुफ्फा, फुफ्फी, मुमानी, चाची मिलके रिश्ता लगाई, फिर भी ऐसा होता है, कमी बेशी रह जाती है। अल्लाह जब किसी को जोड़ी बनाए तो एक जर्रा बराबर भी अगर ऊंच नीच हो तो उसका अदल नहीं रहेगा। अगर रसूल ने कह दिया सकलैन तो अजमतों में अब दोनों बराबर होंगे, कुरान भी नबी का खानदान भी। का कुरान क्या है? का कुरान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरवाजे पे लिख के लगा दो, न घर में आग लगेगी, न चोरी होगी, न डाका पड़ेगा, न जिन्नात आएंगे, न बीमारी आएगी, न भूखमरी, न लड़ाई, न झगड़ा, न फसाद, कुछ नहीं होगा, घर हिफाजत में। ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी फरमाते हैं कि अगर अहले बैत का नाम यानी अली, मोहम्मद, फातिमा, हसन, हुसैन लिख के दरवाजे पे लगा दो, न घर में चोरी होगी, न डाका पड़ेगा, न जानवर जहरीले आएंगे, न जिन्नात का साया होगा, न भूखमरी होगी। क्यों? इसलिए कि कुरान और अहले बैत दोनों हम वजन, हम पल्ला बराबर हैं। जो अहले बैत के नामों की बरकतें हैं वही कुरान के जुमलों और कलिमात की बरकतें। जोर से देखिए, अभी मुझसे पहले इमाम साहब ने बयान किया था, मौजू बनाया था, ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, है ना? कुरान ला रैब, अहले बैत बेऐब, अल्लाह ने उन्हें ऐब से पाक फरमाया। कुरान में कह रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का ये इरादा है कि वो आले मोहम्मद को तमाम बुराइयों, ऐब, नक्स से पाक फरमा दे, है ना? कुरान ला रैब, आले मोहम्मद बेऐब। कुरान शिफा, आले मोहम्मद के नामों में शिफा। अगर यकीन ना हो
तो पूछिए गौसे पाक के 11 नाम पढ़कर जो 11वीं पे खजूर पे पढ़ के दम कर ले, तो यही हमारे उलमा कहते हैं कि साल भर जादू असर नहीं करेगा। तो जब 14 नंबर पे जो औलाद है उसके नाम का इतना कमाल है, जिनके ये बेटे हैं उस अली के नाम में कितना कमाल होगा, हुसैन के नाम में कितना कमाल होगा, है ना। कुरान में शिफा, अहले बैत के नामों में शिफा, कुरान नूर, अहले बैत नूर। जोर से नहीं आप बोलेंगे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। कुरान नूर तो अहले बैत भी नूर है ना। अरे बोलो ना, देखो दोनों साथ में है इसलिए गिना रहा हूं कि कुरान को अल्लाह ने जो फजीलत दी है उसके रसूल के सदके में अहले बैत को भी वो फजीलत मिली है, अहले बैत को भी खुदा ने वही फजीलत दी। बस इतना है कि कुरान मुश्किल है, अहले बैत मुश्किल कुशा है। तो कुरान और अहले बैत एक साथ होंगे कयामत तक। रसूल ने जोड़ी बना दी, दोनों साथ चलेंगे। देखिए हम और आप बनाए तो हो सकता है जोड़ी टूट जाए। मैं सफर कर रहा था, एक साहब साथ में आ गए, और साथ में आ गए तो कहाँ रहते हैं आप? बंबई में। सुभान अल्लाह। तो आप तो हीरो हीरोइन से मिलते होंगे, यही काम है हमको। हाँ हाँ, बंबई का नाम सुन के पहले ही बेवकूफ यही पूछते हैं, आप हीरो हीरोइन को मिलते हैं? देखा है कभी? अल्लाह ना करे कभी देखें, है ना। अल्लाह ना करे कभी अगर मिले भी तो दीन खुदा की अहमियत को पहुंचाने के लिए मिले, रसूल की दीन के तबलीग के लिए मिले, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। तो लोग पूछते हैं मिले हैं आप, मुलाकात हुई है? जैसे बच्चे नहीं। अच्छा आप इनको जानते हैं? 10 मिनट हुआ नहीं, मैंने कहा भाई साहब आप जाइए, मुझे सोना है। यही कोई आलिम दीन होता, पूरी रात बैठते, वो फिक्र के मसाइल पूछता, मैं जवाब देता, मैं हदीस का मसला पूछता, वो जवाब देता। पता चला हम मिजाज साथ रहते हैं, मिजाज बदल जाए तो 10 मिनट भी साथ रहना मुश्किल। इसी महलकपुर से एक अमीर और एक गरीब निकले दिल्ली, काम है, चलो सुबह सुबह जल्दी से काम करके दोपहर तक लौट आएंगे। दोनों चले, रास्ते मिल, कहां से हो? महलकपुर से। अच्छा हम भी वहीं से हैं, पाक बड़े से हम भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। ट्रेन में चले जा रहे हैं दोनों। जैसे अपने मंजिल पे पहुंचे तो गरीब आदमी ने कहा रात का वक्त है, कहीं सराय खाने में मैं 50-60 रुपए दे के 100 रुपया सो जाता हूँ, सुबह देख लेंगे। अमीर कह रहा नहीं, अल्लाह ने पैसे दिए, सराय खाने में क्यों रुकेंगे, बेहतरीन होटल बुक करेंगे, एसी वाला कमरा उसमें सोएंगे। वहीं अलग हो गए। क्यों? दोनों का कंफर्ट जोन अलग है। वो गरीब है इसलिए झोपड़ी झुग्गी ढूंढ रहा है, टूटा फूटा ठिकाना ढूंढ रहा है। ये पैसे वाला इसलिए बड़ी रिहाइश का एसी वाला कमरा ढूंढ रहा है। पता चला जब हम मिजाज नहीं होंगे तो हो सकता है उस सफर में साथ रह जाएं, मगर मंजिल आते आते दोनों जुदा हो जाए, दोनों अलग हो जाएं। जब सोच एक होगी, फिक्र एक होगी, मिजाज एक होगा तो सफर मुकम्मल होगा। रसूल ने कहा है कि आज से लेकर हौज़े कौसर तक कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे। यानी रसूल ने बता दिया दोनों एक दूसरे के मिजाज से इतना हम आहंग होंगे कि जब जब कुरान खोलोगे अहले बैत का जिक्र मिलेगा। जहां जहां अहले बैत नजर आएंगे, कभी घर में, कभी मस्जिद में, कभी मिंबर में, कभी सहरा में, कभी प्यासे, कभी नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ के बताएंगे न कुरान से हम जुदा हैं न कुरान हमसे जुदा। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर ये दोनों आपस में बातें भी करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे भी, एक दूसरे को मसाइल का आदान प्रदान भी करेंगे। कैसे कैसे बातें करेंगे? कहते हैं सैयदना फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुम आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूल खुदा। फारूक आजम का दौर था, 2 औरतें आईं, दोनों रो रही थी। एक कह रही थी कि अमीरुल मोमिनीन हम दोनों सहेलियां थी, पहचान वाली थी, जंगल से गुजर रही थी, जंगल में हम दोनों की डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, हम दो के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा एक लड़की है एक लड़का है। तो दोनों औरतें ये दावा कर रही थी कि लड़का हमारा है।
लड़का जोर जोर, लड़का हमारा है, हमारा। ये कह रही लड़का मेरा, वो कह रही लड़का, लड़की कोई कबूल नहीं कर रहा। ऐ अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, हमारा फैसला फरमाएं कि ये लड़का किसका है। अब ये जमाना तो नहीं है ना कि 6 ml खून निकाल कर DNA टेस्ट के लिए दिल्ली भेज दिया जाए, 15 दिन में रिपोर्ट आ गई, इसका लड़का है, इसकी लड़की है, बात खत्म। ज्यादा मगजमारी नहीं उसके। अभी तो साइंस ने तरक्की नहीं की थी। ऐवान के लोगों को बुलाया गया, ताबईन जमा हुए, कुरान के आलिम जमा हुए, ये मसला कैसे हल किया जाए। कल पूरे दिन गुफ्तगू चलती रही, मसला हल नहीं हो रहा, दोनों जिद पे अड़ी हुई है। फारूक आजम ने कहा एक काम करो, उसको बुलाओ, रसूल ने जिसके सीने में कुरान का इल्म डाला है, उसको बुलाओ, जो मदीनतुल इल्म का बाब यानी दरवाजा है, उसे बुलाओ, जो कुरान की हर आयत का आलिम है, जिसके बेटे कुरान के मुहाफिज। मौलाए कायनात बुलाए गए, मौला मुश्किल कुशा तशरीफ लाए अपने घर के अंदर। दोनों में झगड़ा चल रहा है। फारूक आजम ने मौलाए कायनात को बुलवाया, अली इधर आओ, ये बताइए कि दोनों में से बेटा किसका है। सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कहा मैं कुरान से फैसला करूंगा। कहां से फैसला करूंगा? मैं कुरान से फैसला करूंगा, बैठो। लोगों ने कहा हमने तो पूरा कुरान देख लिया, इस मसले का कहीं हल ही नहीं लिखा, ये मसला कहीं लिखा ही नहीं हुआ, अली कैसे कुरान से हल करेंगे। अच्छा, मौलाए कायनात का ये दावा था अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी खो जाए तो मैं उसे कुरान में ढूंढता हूं। आपके सामने भी बहुत से मुक़र्रिरीन आएंगे जो कहेंगे सारा साइंस कुरान से है, सारी दुनिया कुरान से है, और जो कुछ भी है तरक्की कुरान से है। तो उनसे पूछिएगा हुजूर कौन सी आयत से, तो पता चल जाएगा कि कितनी आयत पढ़ के आए हैं और कितना सुना के आए हैं। अभी चूंकि मजमून ही इतना बुलंद और बाला है, इतना बड़ा है कि उस तरफ आ नहीं सकते, वरना मैं आपको बताता कि इमाम जाफर सादिक ने अपने शागिर्दों को कुरान की 400 आयतें पढ़कर उससे बताया था। और इमाम जाफर सादिक के शागिर्द में वो हैं जिन्होंने फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इल्म तिब में पूरी दुनिया के अंदर अपने नाम का लोहा मढ़ा। आज पूरा 9 साल हम लोग मदरसे में पढ़ के निकल गए, एकदम रियल बात। पता ही नहीं चला कि इमाम जाफर सादिक कौन है, पढ़ाया ही नहीं गया। जबकि पूरी दुनिया में जितने इल्म के रिसोर्सेस और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, लंदन से लेकर दिल्ली तक, अलीगढ़ से लेकर के कनाडा तक, हर यूनिवर्सिटी में जाइए, साइंसदान जिसके नाम को अथॉरिटी मानते हैं अपने हक में, उसे इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। इमाम जाफर सादिक कौन है पता है? बोलो। अरे 22 रजब को कुंडे नहीं खाए थे? कुंडे खाए थे ना 22 रजब को, खाए थे कि नहीं? किसके नाम के कुंडे थे वो? जानते हैं इमाम जाफर सादिक कौन है? बताया ही नहीं गया, पता ही नहीं। अंग्रेजों के हवाले इल्म कर दिया, हम आके यहां बैठ गए। इसीलिए कुरान के साथ दुनियावी इल्म भी जरूरी है, ताकि पता चल सके कि अगर कोई बैठकर H2O फार्मूले पे गुफ्तगू कर रहा है तो कुरान ये फार्मूला हमें 1400 साल पहले बता चुका है। अगर पावर ऑफ इंजन पे गुफ्तगू हो रही है तो कुरान ये फार्मूला हमें पहले बता चुका है। अगर आसमानों पे हवाई जहाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक जिले से दूसरा जिला, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ उड़ रहा है तो इस तेज रफ्तार हवाई जहाज का जिक्र कुरान मुकद्दस की आयतों में 1400 साल पहले कर दिया जा चुका है। खुद मौलाए कायनात फरमाते हैं, लोगों मुझसे पूछो मैं बताऊंगा आसमान के रास्तों का पता। है कोई जो बताए कि आसमान पे सड़क है, N95 या N106 है जिसपे ट्रक चलते हैं और बड़े बड़े ट्रॉले चलते हैं? कौन सी सड़क थी जिस रास्ते का पता अली बताना चाहते थे? वो आज जाकर के जितने भी
दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचिए और वहां से किताब लीजिए और किताब लेके जो एरिस्टी लाइन बनी हुई है उस किताब को पढ़िए तो पता चलेगा दिल्ली से बंबई जाने वाला जहाज इस रूट पे उड़ेगा, दिल्ली से बेंगलोर जाने वाला जहाज इस रूट पे उड़ेगा, दिल्ली से पटना जाने वाला जहाज इस रूट पे उड़ेगा, दिल्ली से अमेरिका जाने वाला जहाज इस रूट पे उड़ेगा। यानी आज साइंसदान सैटेलाइट की मदद से अलग अलग रास्ते बनाकर उसके जरिए हवा में जो सफर कर रहे हैं, मौलाए कायनात ने 1400 साल पहले बताया था। मुझसे पूछो, मैं तुम्हें जब रास्ते बताऊंगा जो आसमानों में खुदा ने हमारे लिए बनाए। मगर ये कौम क्या पूछती थी पता है? ये कौम ये पूछती थी, या अली बताइए पाखाने का मजा कैसा है? हाँ, पाखाने का मजा कैसा है? जब हम मिंबर पे आके पूछेंगे कुछ पूछो, फिर लोग बोलेंगे मौलवी साहब हैं, दुनिया क्या जाने, दीन ही बताएंगे। तो वजू और गुस्ल का ही मसला पूछते रहो इनसे। तुम्हें नहीं पता जाबिर इब्ने हय्यान, अबुल हैसम उंदुलसी, तुम्हें नहीं पता इब्ने सीना, इब्ने फुसून, फरनास इब्ने अब्बास, ये वो लोग हैं जो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे और अपने वक्त के सबसे बड़े साइंसदान। जी, हमें तो यही बताया गया कुरान में जेर जबर किसने लगाया? यूसुफ इब्ने हज्जाज ने लगाया। जबकि कुरान पे जेर जबर मौला अली के शागिर्द अबुल असवद दुवैली ने लगाया। अबुल असवद दुवैली, वो भी हमें गलत बताया। मगर रसूल ने कह दिया मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। जहां कुरान देखिएगा अहले बैत को तलाश कीजिएगा, जहां अहले बैत नजर आए वहां देखिएगा कुरान, वहां जरूर मिलेगा। आखिरी लम्हात दो बातें और सुन ले, बात खत्म कर रहा हूं। दोनों लड़ रही हैं, ये बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। मैंने कहा था ना ये जमाना इतना तेज तो नहीं कि 2 बूंद खून निकाल के पहुंचा दिया पता चल जाएगा बेटा किसका है। डीएनए टेस्ट तो नहीं होता। अभी मैं आया, मैंने कहा मुझे चाय कॉफी कुछ पिलाओ, बिना शक्कर वाली पिलाना। तो बगल में चाचा पूछने लगे आपको शुगर है? नहीं, जरूरी थोड़ी है कि शुगर हो तो ही शक्कर छोड़िए, आप बिना शुगर के भी शक्कर छोड़ सकते हैं। अच्छा, किसी को शुगर हो तो पता कैसे चलेगा? का एक कतरा खून ऐसे स्ट्रिप पे लगाइए, पता चल जाएगा शुगर कितना है। कर लो खून तो हम रोज अपना देख लें, एक कतरा क्या, एक बोतल भर के डाल लें, हमें तो नहीं दिख रहा उसमें शुगर है। का मौलाना मशीन वो होनी चाहिए जो शुगर नापती है। आप लेबोरेटरी में पहुंचिए, 2 ml खून निकालेगा और 1-2 घंटे के बाद बताएगा आपके बॉडी में शुगर कितना है, आपके बॉडी में रेड सेल कितने हैं, व्हाइट सेल कितने हैं, ब्लड काउंट कितना है, एमोनियम कितना है, ग्लेशियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। 2 मिनट में सब बता देगा। मैं पूछूंगा अरे इतना सब कुछ था, मैं तो रोज खून देखता हूँ एक बोतल भर के, मुझे तो नहीं दिखाई देता है। का उसके लिए वो मशीन, वो आला चाहिए, वो खुर्दबीन चाहिए जिस पे रखने के बाद खून के अंदर क्या क्या है सब दिखाई दे जाए। एक कतरा खून लेबोरेटरी में जाकर के दे करके आइए, जहां टेस्ट होता है खून का। अगले दिन शाम को आपको इतनी बड़ी बड़ी 3 पेज की रिपोर्ट देगा, क्या क्या बाप की बॉडी में है, किस किस चीज की जरूरत है। मैं पूछूंगा उसको कैसे पता चला एक कतरे खून में ये सब कुछ है? का उसके लिए मशीन इतनी बेहतरीन लाखों रुपए की अमेरिका से मंगाई गई है जो ये बता देती है कि खून में लोहा कितना है, खून में शुगर कितनी है, खून में मैग्नीशियम कितना है, खून में व्हाइट सेल, रेड सेल कितने हैं, डेड सेल कितने हैं, जिंदा कितने हैं, वो बता देता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब आज की मशीन एक कतरे खून में क्या क्या है वो सब बता सकती है, तो अगर अली ये कह दें कि कुरान का नुक्ता मैं हूं और इस नुक्ते में मैं पूरी दुनिया को देखता हूं, तो तुम्हें मशीन पे तो भरोसा है, हैदर करार पे भरोसा क्यों नहीं? जब एक कतरा खून देख के डॉक्टर पूरी बीमारी बता सकता है, तो फिर अली की जात में अगर पूरा कुरान जमा हो गया तो उसमें डर क्यों लगता है? क्यों इतना डर? मदरसों का रास्ता बगैर अली के नहीं आता। सुन लो, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। यानी जो जो इल्म हासिल करने के लिए इस शहर में जाएगा, अली के कदमों को चूम के जाएगा। जब बाहर निकलेगा अली के कदमों को चूम के निकलेगा। तो जो आलिम अली अली करे वो समझ लीजिए कि सबक हलाल है,
और अली अली करने से जिसको चिढ़ आने लगे वो समझ जाइएगा कि वो सबक हराम है, जो कुछ पढ़ा उसके सब भुला। दोनों अपने बच्चों को लेके खड़ी हैं, अली फैसला करो। अली ने कहा मैं कुरान से फैसला करूंगा। कहा कैसे? कहा 2 शीशियां लाई जाएं बराबर, दोनों में एक खास निशान लगाया जाए, उस निशान तक दोनों औरतों को कहो कि बच्चों की जो ग़िज़ा दूध है वो उसके अंदर भर दें, और दोनों अपने अपने शीशी पे डोरा बांध दे धागा, एक काला और एक लाल, और दोनों अपनी शीशी याद रखें और गवाह बना लें। दोनों औरतों ने शीशी में दूध भरा, वो एक ने काला धागा बांधा, एक ने लाल धागा बांधा, दोनों शीशी दरबार में आई। मौलाए कायनात ने तराजू मंगाया, और लोग खड़े के सोच रहे हैं यार कुरान में न तराजू का जिक्र, न शीशी का जिक्र, न धागे का जिक्र, ये कैसे कह रहे हैं मैं कुरान से फैसला करूंगा। अली ने तराजू के एक पल्ले पे एक शीशी रखी, दूसरे पे दूसरी शीशी रखी। का रिवायत कहती है कि एक पल्ला झुक गया, दूसरा उठ गया। अली ने कहा ये जो शीशी पे लाल डोरा बंधा हुआ है बेटा इसी का है, इसको दे दिया जाए। जिसके दूध की शीशी पे काला डोरा था उसकी बेटी है, वो बेटी ले जाए। फैसला करके अली गए, उन्होंने बेटा बेटी बांटा। अब यहां मुनाफिकों के बीच में खिचड़ी पकना शुरू हो गई। पूरी रात जाके कुरान खोला, पूरा रात कुरान मुनाफिकों ने पढ़ा। सुबह का देखा, कह रहे तो कुरान से फैसला करूंगा। कुरान में न शीशी, न धागा, न दूध, न तराजू। फारूक आजम की बारगाह में आए, ऐ अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु, अली ने कहा है कुरान से फैसला करूंगा, कुरान में ये फैसला कहीं नहीं है, बुलाओ अली को। फारूक आजम ने मौलाए कायनात को तलब किया, अली तशरीफ लाए। अली कुछ लोग आपसे वजाहत चाहते हैं। जब अली से वजाहत मांगी जा सकती है तो अगर हमारी और आपकी तकरीर पे वजाहत मांग ली गई तो उसमें नाराज होने की क्या बात है। अली वजाहत दीजिए कि आपने कुरान से फैसला किया है। अली मुस्कुराए, बड़े ताज्जुब से देखने लगे। जालिमों, हम कुरान इसलिए पढ़ते हैं उसमें कुछ मिल जाए, तुम इसलिए पढ़ रहे थे कि अली को गलत साबित किया जाए। यही पढ़ रहे थे कि आज अली को गलत साबित करके रहेंगे। तो कहां लिखा है कुरान में ऐसे फैसला हो? अली मुस्कुराए का सूरह निसा नहीं पढ़ा? सूरह निसा नहीं पढ़ा कि हमने वसीयत की तुम्हारी औलादों के लिए, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हमने तुम्हें नहीं कहा कि जब विरासत को बांटो तो मर्द को दुगना, औरत को एक दो, यानी एक हिस्सा औरत का, 2 हिस्सा मर्द का। जब अल्लाह ने मेरी और तुम्हारी विरासत में मर्द का दुगना हिस्सा, औरत का एक हिस्सा रखा है, तो जो नेमत शीर की दूध की खुदा ने बनाई है उसमें भी खुदा ने मर्द का दुगना, औरत का एक हिस्सा रखा है। लिहाजा जिसका दूध वजनी था वो औरत बेटे की मां थी, जिसका दूध हल्का था वो औरत बेटी। मैंने कहा था ना कुरान और अहले बैत साथ में, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर समझ में अली को आया। क्यों? अली कुरान के इतना करीब थे। अली के करीब हो जाओ, अहले बैत के करीब हो जाओ, सिर्फ कुरान पढ़ के जाओगे जन्नत में नहीं जा सकते जब तक अहले बैत न हो, और जब सिर्फ अहले बैत लेके जाओगे जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि कुरान। ये जोड़ी खुदा ने बनाई है, ये जोड़ी मुस्तफा ने डिक्लेयर की है। कुरान और अहले बैत का इनको देखेंगे, इनको पढ़ेंगे तो क्या होगा? का कुरान पढ़ोगे तो अक्ल पाक होगी, अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो नस्ल पाक होगी। और हमें अक्ल भी पाक चाहिए, नस्ल भी पाक। मैं खड़े होकर कह दूं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और आप नारा लगा के चले जाएं, नहीं, मानिए कि ये नस्ल पाक है। क्यों? इसलिए कि ये कुरान पाक के साथ है। इनकी रगों में मुस्तफा करीम का खून गर्दिश कर रहा है। जहां नबी का पसीना गिरे वहां गुलाब पैदा होता है। तो जिन रगों में रसूल का खून गर्दिश कर रहा, उन जिस्मों की
आजमत होगी। आज अजीब जमाना देखा, सैयद साहब को देखा तो 100-100 ग्राम की आंख निकाल के घूरने लगते हैं लोग। ये आ गए, इनकी इज्जत करो, क्या है इनमें। और अब तो मिंबर से कहा जा रहा है, बाकायदा अभी एक क्लिप जो है वो बिहार के किसी खित्ते से गूंज रही थी। एक साहब बहुत गरजदार आवाज में फरमा रहे थे कि सैयद हो तो कोई कमाल नहीं, सैयद होना काम नहीं आएगा। मैं कहूं अच्छा, घर में एक हाफिज कुरान हो तो 7 पुश्तों को बख्शवा लेगा। यकीन है कि नहीं है आपको? जरा मजमा जोर से बोले। घर में एक हाफिज कुरान हो तो पूरी नस्ल को बख्शवा लेता है। 7 पुश्तों की बख्शिश की जमानत बन जाए। एक हाफिज अगली पिछली 7 पुश्तें बख्शवा ले तो रसूलुल्लाह क्या अपनी औलाद को नहीं बख्शवाएंगे? साहिबे कुरान अपने बेटों को नहीं बख्शवाएगा? कहते हैं कि रसूल का बेटा होना काम नहीं आएगा। नहीं, रसूल फरमा रहे हैं कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामती इल्ला सबबी व नसबी। हर सबब हर नसब कयामत में मुनक़ता हो जाएगा। अगर बाकी रहेगा तो मुस्तफ़ा की नस्ल बाकी रहेगी, मुस्तफ़ा का सबब बाकी रहेगा। कयामत में नबी शफाअत फरमाएंगे, कहते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पे कुंडा पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा और मेरी शफाअत शुरू होगी। सबसे पहले मैं अपनी अहले बैत की शफाअत करूंगा। सिर्फ मुहर्रम आ गया, या हुसैन करके निकल गए, शरबत पी लिया, खिचड़ा खा लिया, मलीदा बना लिया, हो गए हुसैनी। नहीं, हुसैनियत इसका नाम नहीं है। हुसैनियत नाम इसका ये है कि हुसैन के हर बेटे से मोहब्बत करो, प्यार करो। जिस मिशन के लिए हुसैन ने कुर्बला में कुर्बानी दी है उस कुरान की तिलावत करो। नस्लों में एक हाफिज बनाओ ताकि हमारी शिफात का जिम्मेदार बन जाए। आले रसूल से मोहब्बत करो ताकि इनकी मोहब्बत कयामत में जन्नत में जाने का बाइस बने। नमाज पढ़ो, इबादत करो, मस्जिदों को खाली मत छोड़ो, अपनी सफों को भरो। मस्जिद में यकमुश्त होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के दुआ करो। रब कहता है बंदा जब मेरी बारगाह में झुककर मुझसे मांगता है तो मुझे हया आती है कि मैं उसकी दुआ को रद्द कर दूं, फिर मैं उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने समाज से अहले बैत अतहार की मोहब्बत को बढ़ाओ। अपने समाज में अहले बैत अतहार के किरदार को जो है रिवाज दो, इसलिए कि इनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। कुरान कयामत तक के बेसहारों का सहारा है। अहले बैत कयामत तक के लिए, इस दुनिया के लिए अमान व निजात का बाइस है। जब तक अहले बैत दुनिया में हैं, दुनिया कायम है। जिस दिन आले रसूल दुनिया से खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया तबाह हो जाएगी। जब तक रसूल दुनिया में बज़ाहिर थे उस वक्त तक आप हिदायत अता फरमा रहे थे, हिदायत की शमें जल रही थी। नबी दुनिया से जाने लगे, बज़ाहिर पर्दा फरमाने लगे। आपने फरमाया मेरे बाद रुश्तो हिदायत वलियों के जरिए चलेगा और वलियों में मन कुंतो मौलाहु फहाजा अलीयुल मौला। ये अली मेरे बाद तमाम वलियों का सरदार होगा। कयामत तक जितने वली आएंगे सबको भीख अली के दर से मिलेगी, है ना। तो आखिरी बात, लास्ट, अली इस उम्मत के पहले कुतुबुल मदार है। कुतुबुल मदार वो है जिसकी वजह से कायनात आलम, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह, मेरी बात तो ऐसे उठा के दीवार पे मार देना। कौन का दाता गंज बख्श अली हजवेरी, किताब का नाम है कश्फुल महजूब। कहते हैं कुतुबुल मदार वो होता है जिसके हाथों में आलम का डोर हो। दुनिया जैसे गाड़ी में बैठो, स्टीयरिंग अपने पास होती ना, दाएं मोड़ लो, बाएं मोड़ लो, रोक लो, होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से कुतुबुल मदार वो होता है जिसके हाथ में कायनात की स्टीयरिंग होती, दाएं मोड़े बाएं मोड़े, तेज भगाए धीरे भगाए, जोर से। कश्फुल महजूब वाले फरमा, शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी कहते हैं कुतुबुल मदार वो है जो पूरे आलम को फैज़ बांटता है, पूरे आलम को फैज़ तकसीम करता है और कुतुबुल मदार को फैज़ मिलता है परवरदिगार आलम से।
मैं नहीं कह रहा, अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म फी मनाकिब गौसिल आज़म में ये बात मौजूद है कि जब किसी को कुतुबुल मदार की मसनद पे बिठाया जाता है तो आलम मिसाल में उसके लिए एक तख्त बिछाया जाता है, उसके लिए गैब से हुल्ले आते हैं, उसके सर पे दस्तारे विलायत बांधी जाती है, ताजे करामत पहनाया जाता है, पूरी दुनिया उसकी मोहताज होती है। हुक्म होता है कि सारी कायनात इसके हाथ पे आके बैत करे। यहाँ तक कि कहते हैं साहिबे दुर्र मुनज़्ज़म फी मनाकिबिल गौसिल आज़म के अंदर कि उसके हाथ पर इंसान, जिन्नात और बाज़ फरिश्ते भी आके बैत करते हैं, उससे असरारे इलाही के सवाल करते हैं और वो तमाम के इल्म के मुताबिक उन्हें जवाब अता फरमाता है। जोर से और जोर से अल्हम्दुलिल्लाह हम कुतुबुल मदार के मानने वाले हैं, हम कुतुब आलम के मानने वाले हैं, हम मदारुल आलमीन के मानने वाले हैं। परवरदिगार आलम ने उन्हें वो दर्जा, वो मकाम, वो मर्तबा, वो रुतबा अता फरमाया है कि अगर आपने जिस शय को कहा है कि परवरदिगार इसको मेरे हक में कर दे, अल्लाह ने उस शय को कुतुबुल मदार के हक में कर दिया है। जिससे आपने निगाहें फेर ली है वो कायनात आलम में हमेशा जलील ख़ार हुआ है। या रब्बल आलमीन हमें कुरान की तिलावत, अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा, आले रसूल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। इस्लाम जिंदाबाद, तिलावत कुरान पाइंदा।